अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत एहसान और करम। हम हर बार इसी बात से क्लास को शुरू करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं, क्योंकि सच में अल्लाह ने जो वक्त हमें दिया है, जो सेहत दी है, इल्म अता किया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने की, सुनने की, बैठने की ताकत अल्लाह ने दी है। हर बार अल्लाह का हम शुक्र करके ही क्लास शुरू करते हैं। अब हर बार होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम यहाँ पर आते हैं, दिल की बातें करते, कुछ ऐसी बातों पर हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं जो हमारे ईमान को मजबूत करे, ताज़ा करे, फिक्रे जगाए, अल्लाह के करीब करे, और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रजा वाले अमाल करने वालों में से बन जाए। आज का जो मेरा टॉपिक है ना मेरी बहनों से, कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जितनी भी बहनें जुड़ती हैं माशाअल्लाह से, हर बहन जो है, हम सब क्या है, औरतें हैं ना, उम्र अलग हो सकती है, रिश्ते अलग हो सकते हैं, है ना, सोच अलग हो सकती है, जिम्मेदारियां अलग हो सकती है, लेकिन हम सारी की सारी है क्या, हम सारी औरतें हैं माशाअल्लाह। कई मर्तबा आता है कि हम जब भी यहाँ पर जुड़ते हैं, सुनते हैं कुरान में, हदीसों से, सहाबाओं की बातों से, नबियों के वाकयात से, तो हमारे अंदर आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में क्या होता है कि अरे वो मर्द हजरात है माशाल्लाह, जो भी बातें आती हैं वो मर्दों के हिसाब से ज्यादा लगती है, जबकि हमने अब तक तो समझ ही लिया है कि अल्लाह के फजल से जो भी बातें सिखाई जा रही है माशाल्लाह से, वो हम पर भी लाजमी है ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ मर्दों पर, हम औरतों के लिए भी है माशाल्लाह से। लेकिन फिर भी चलो, आज थोड़ा सा जो है सीन चेंज करते हैं। आज जो है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक बात नहीं करूंगी, मैं और किसी नबी से मुतालिक बात नहीं करूंगी, या मैं सहाबाओं से मुतालिक बात नहीं करूंगी, क्योंकि माशाअल्लाह अल्लाह ही के फजल से हमारे दीन इस्लाम में अल्लाह ने औरतों में भी बड़े नाम दिए हैं माशाअल्लाह। परहेजगार, दीनदार, है ना, मुत्तकी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन बेहतरीन मिसालें हैं। तो हम उन्हीं में से किसी को लेकर हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। आप सबको पता होगा कि कुरान में माशाल्लाह एक पूरा सूरा जो है वो क्या है, वो पूरा का पूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के नाम से ही है। सूरह निसा सबने पढ़ा होगा ना माशाअल्लाह से। सूरह निसा जो है औरतों पर है माशाअल्लाह से, औरतों के नाम पर वो सूरा है। वैसे ही एक सूरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वरना सच बता रही हूँ, इतना प्यारी प्यारी बातें हैं ना कि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि सच में दिल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो वो पूरी हर बात मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँ इंशाल्लाह से। ठीक है, लेकिन आज जो है कुछ बातें उनसे हम सीखें, क्योंकि मैंने कहा ना, हमारे पास जो है ना फौरन सवाल आ जाते हैं, फौरन हम इन बातों को सोचते हैं कि भाई यार हम कैसे करेंगे, है ना, हम हमारे साथ ये मामला कैसे होगा करके। क्यों? क्योंकि हम औरतें हैं, है ना, हमारे अंदर अलग होते हैं, हमारी हमारी बनावट अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारी जिम्मेदारियां अलग है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ना हम अपने आप को पीछे खींचते हैं। लेकिन मरियम अलैहिस्सलाम के जरिए हमें बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ, और मैं चाहूंगी आप गौर व फिक्र से। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम आते हैं। देखिए मेरी बहनों, हम हर बार है ना अल्लाह से दुआएं करते हैं, हर बार हम अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह से हम अल्लाह की रहमत मांगते हैं, अल्लाह की नेमत मांगते हैं, हम अल्लाह से मांगते ही हैं। और अच्छी बात है, मांगना अल्लाह ही से चाहिए हमें माशाअल्लाह।
हर बार हम किससे मांगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे। लेकिन जब भी हम कोई चीज मांगते हैं ना, आपने कभी गौर किया, वो सिर्फ हम अपने लिए मांगते हैं। जैसे सिंपल सी बातें बताती हूँ, अगर हम माल मांग रहे हैं, ठीक है, माल मांग रहे हैं, हलाल रिस्क मांग रहे हैं, माल में बढ़ोतरी मांग रहे हैं, या माल ही मांग रहे हैं, सिंपल सा, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दुनियाई जरूरत है और वो हम मांग सकते हैं माशाअल्लाह से, है ना, मांग सकते हैं। लेकिन कभी हमने ऐसा कहा कि अल्लाह मुझे मेरे रिस्क में बरकत दे, मेरे माल में बरकत दे, हलाल रोजी का इंतजाम इसलिए करके अल्लाह, उससे मैं अल्लाह तेरी राह में भी जो हूँ उसे खर्च कर सकूं। हम आज मांग, क्योंकि हमें हमारी जरूरतें बढ़ती हैं तो हमारा तो ना अल्लाह, फैमिली बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना, अल्लाह खर्चे हैं तो अल्लाह बरकत दे ताकि उसका मैं कर सकूं। लेकिन कभी हमने ये कहा? बहुत कम। या कभी कुरान की कोई आयत आई होगी या कभी बयान में सुना होगा तो उस वक्त एक असर आता है। फिर हम कभी कभार, क्या जब अल्लाह देगा तो हम करेंगे ही ना। अगर ये सवाल मैं अपने आप से करूं तो फौरन जवाब क्या आएगा पता है? मेरे अंदर से फौरन जवाब आएगा कि हाँ, अल्लाह जब देगा तो पक्का उसी में से अल्लाह की राह आवाज में नहीं आ खर्च रही कर। जी। मेरी आवाज नहीं आ रही बाकी बहनों को? अभी आई, अभी आई, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 चलिए अल्लाह आसान करे। अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे अंदर क्या होता है, हम जब भी मांगते हैं तो हम क्या बेसिस पे मांगते हैं? कि हमें चाहिए, ठीक है, माल के हिसाब से। अब दूसरा, अगर और किसी चीज पर जाकर देखेंगे, तो अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह हमें औलाद चाहिए, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई, तो उससे पहले का भी, लेकिन मैं सिंपल दो तीन बातें ही बता रही हूँ। औलाद चाहिए क्यों? तो उससे भी आप लोग कभी गौर करिए ना, हम जब औलाद भी अगर मांगते हैं तो हम किस बेसिस पे मांगते हैं? क्योंकि मैं औरत हूँ, मेरी शादी हो गई तो बच्चा मेरे लिए होना लाजमी है। नहीं होगा तो हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट्स वहां आ जाते हैं, नहीं होगा तो फैमिली इश्यूज शायद ना हो, है ना, माशाल्लाह फैमिली अगर अच्छी तो वो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे अंदर होता है कि औलाद नहीं हुई तो कैसे होगा, दुनिया की बातें होंगी, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब क्या होगा। अल्लाह से औलाद मांगते हैं, बे इंतहा मांगते हैं, अल्लाह फरमाबरदार औलाद दे, नेक औलाद दे, है ना, नेक सालेहीन औलाद दे। हम मांगते हैं, अच्छी बात है, बहुत प्यारी। लेकिन कभी हमने कहा कि अल्लाह हमें ऐसी औलाद हो अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे लिए भी बेहतरीन हो, अल्लाह तेरे दीन के काम में भी हो। कि हमें औलाद इसीलिए चाहिए कि अल्लाह, ताकि जो है नस्ल के साथ साथ अल्लाह तेरे दीन के काम करने वाले आ रहे हैं, हमारे खानदान में दाई हो अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। कभी हमने किए? बहुत कम, बहुत कम। क्योंकि जब तक कुरान और ये इल्म नहीं था दुनिया में, दीन हमारी जिंदगी में, हम जो मांग रहे थे सिर्फ अपने लिए, और आज भी जो मांगते हैं अपने लिए मांगते हैं। आज भी जो मांगते हैं अपने लिए ही मांगते हैं। लेकिन जब मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में हमें पता चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी वालिदा के हिसाब से जब पता चलता है कि जब उनके अंदर हसरत आई एक औलाद की माशाअल्लाह से, उन्होंने नियत की, उन्होंने अल्लाह से मांगी औलाद। सुभान अल्लाह। लेकिन उसी के साथ उन्होंने वो औलाद किसके लिए मांगी? खुद के लिए। खुद के लिए मांगी, उन्होंने औलाद मांगी क्योंकि उनके दिल में औलाद की मोहब्बत जागी। लेकिन उसी के साथ उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उस औलाद को अल्लाह के लिए चाहिए। अल्लाह से क्या कहा कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर जो तेरी राह में मैं अल्लाह को दूं। सुभान अल्लाह, है ना। तो मैं मतलब मरियम अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी मिसाल आती है, उनकी वालिदा का यहाँ पर आ रहा है। मरियम अलैहिस्सलाम तो आगे आएंगे ना इंशाल्लाह, उनका तो पूरा, मैंने कहा ना, बहुत सिलसिला चलेगा माशाअल्लाह से, हम औरतों के हिसाब से। और देखिए अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल भी की है। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया, लेकिन उसमें भी एक आजमाइश देखी है। अल्लाह ने वो नेमत उनको अता की, वो औलाद उनको अता की माशाअल्लाह से। लेकिन क्या औलाद थी? बेटी, बेटी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बोलोगे भाई इसमें क्या आजमाइश थी? तो उनकी जो नीयत थी कि अल्लाह मुझे औलाद हो ताकि मैं तेरी राह में उसे भेज सकूं। तो अब तो अगर बेटा है तो बेटे को भेजना आसान होता है, बेटी जात को कैसे छोड़ेंगे? बेटी जात को, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं था कि उम्र के बाद छोड़े उन्होंने, नहीं। एक ऐसा होता है ना कि चलो जवान हो गए उसके बाद अल्लाह की राह में भेज रहे हैं, या 10-12 साल के हो गए उसके बाद भेज रहे, नहीं। बहुत अव्वली दौर में ही अल्हम्दुलिल्लाह, जब माँ से बच्चा जुदा हो सकता है उसी वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह की राह में उनको जो है भेज दिया था।
तो अब बेटी को कैसे भेजेंगे, औरत को कैसे छोड़ेंगे? ये भी अल्लाह ने, देखी ना, अल्लाह ने दुआ कबूल, नेमत दी भी और उसमें भी अल्लाह ने आजमाइश रखी। और जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, वो शिकवे शिकवे वो कह सकते थे अल्लाह से। देखिए हम औरतें, हमारा होता है ना, हम एक होता है ना हमारे पास, हम फौरन अल्लाह से, अल्लाह इस बार नहीं हुआ, अल्लाह अगली बार पक्का। जैसे अगर मैं माल मांग रही थी अल्लाह से कि अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ने दी बरकत। समझो समझो समझो, सिंपल समझा रही हूँ, अगर 10,000 मेरे घर में अगर महीना आता था, अल्लाह ने बरकत दी और डायरेक्ट उस महीने बोनस होगा या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट या कुछ ना कुछ करके 20 आ गया। ठीक है, मैं मिसाली तौर पे समझा रही हूँ, 20 आ गया, सोचिए डबल आ गया। लेकिन जहां वो डबल आता है तो हम अपनी बात पर बहुत कम रहते हैं। हम उस वक्त फिर सारे हमारे एक्स्ट्रा खर्चे निकल आते हैं, अरे नहीं, अरे ये भी, अरे ये भी। तो बोले वो, हाँ तो वो थोड़ा सा, थोड़ा सा हमने क्या कहा था कि अल्लाह दे, ताकि हम तेरी राह में भी करें, तो एक हमारा होना चाहिए ना उस तरफ मुतवज्जा, उस तरफ हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारा होता है कि हम अपने पूरी जरूरतें ये वो पूरा खत्म करते हैं, और उसमें से कुछ बच जाए तो, या कुछ हल्का सा हिस्सा हम निकालते हैं, और फिर हम बड़े खुश होते हैं कि देखो मैंने करी, मैंने अल्लाह की राह में खर्च करी। जबकि आना था 10, आ गया 20, तो अल्लाह ही ने डबल करके दिया था। यहाँ उन्हें औलाद मिली माशाल्लाह से, वो ये नहीं कह रहे अल्लाह ये तो बेटी जाते, बच्ची जाते, इसको मैं कैसे भेजूं, अल्लाह मुझे और एक औलाद दे देता, वो लड़का होगा तो मैं उसको भेज दूं, नहीं। उन्होंने अल्लाह पर तवक्कल किया था, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की है माशाल्लाह से, उन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में भेज दिया। अब सोचिए, आज के जमाने में अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चे को दूर ना, दूर भेज दिया जाता है, तो हमें महसूस होता है कैसे माँ बाप है, बच्चे को इतना दूर भेज दिए, मोहब्बत नहीं है क्या, ध्यान होना चाहिए, ये वो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आती है। चलो बड़ों के हिसाब से हम सबकी बातों को अलग करते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम, उनके हिसाब से सोचिए, उनके दिल में क्या होगा, है ना, उनकी वालिदा से वो अलग हो गई हैं, कहीं अलग से जाकर के रख दी गई, जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में है, पर्दे में है एक तरफ, वो बस उनका काम क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह से वो अल्लाह से जुड़ी हुई थी, तन्हाई में उनका काम क्या, इल्म से ही अल्लाह के जरिए बस इबादत करते रहना, किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं। क्यों? वो पर्दे में थी माशाल्लाह से। जकरिया अलैहिस्सलाम उनके खालू लगे, तो उनका आना जाना, उनकी किफालत करना, उनको जरूरत की चीजें पहुंचाना, है ना, कुछ जरूरत और हो तो पता करना, वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उनके पास और कोई नहीं है बात करने के लिए, क्या सहेलियां हैं बाहर जा रही हैं, नहीं, कुछ नहीं। उनका रिश्ता अल्लाह से जुड़ रहा है। आज हमारे पास 100 लोग हैं, मोबाइल फोन ही है हमारे पास, कभी दिल किया तो हम उठाते हैं, फोन लगाते हैं, बहन को, घर वालों को, सहेली को, कुछ ना कुछ हमारे पास चल रहा है। पड़ोस अड़ोस पड़ोस में लोग होते हैं, कभी उनसे सलाम दुआ हो जाती है। इसके बावजूद आज हम औरतों की शिकायत होती है कि भाई हम पूरा टाइम क्या करते हैं, घर ही में रहते हैं, है ना, हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना, हम क्या करें यहाँ पर, सोचिए। मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसमें तो बड़ी अच्छी बात है ना, रिश्तेदारों से बात करो, अड़ोस पड़ोस वालों का खैर ख्वाही लो माशाल्लाह से, दीन की बातें आगे। लेकिन उससे ज्यादा क्या करना है हमें, और कितना, जितना वक्त बचता है, सबसे बेहतरीन अमल है कि अल्लाह से जोड़ना है। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये वो शिकायत की, क्या वो औरत नहीं थी जो हमारे पास जो है, क्यों हम बोलेंगे नहीं अल्लाह ने उनको चुन लिया था, चुना तो बाद में था ना, पहले तो वो नॉर्मल ही है ना माशाल्लाह से। ये उनके परहेज का, सब्र का, वो इबादतों का ही अल्हम्दुलिल्लाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको जो है आगे चुना है माशाल्लाह से। लेकिन उससे पहले थोड़ी उनको बताया गया था कि आप खास हो, अल्लाह ने आपको चुन लिया है। उससे पहले तो उनकी लाइफ अगर आप देखो तो ऐसा समझ में आएगा कि नॉर्मल वाली है ना, अल्हम्दुलिल्लाह एक घर में पैदा हुई है, वालिदा ने जो है फिर दीन के रास्ते में उनको छोड़ दिया माशाल्लाह। वहां वो एक जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां पर वो अपनी इबादतें कर रही है, खाना वगैरह भी उन तक, फल वगैरह वो लेकर आके दे रहे हैं, फिर फरिश्ते पहुंचा देते, तो आगे जब हमें पता चलता है कुरान में। लेकिन जब तक, अल्हम्दुलिल्लाह, यही चीज मैं आज के दौर पे बताती हूँ आपको, क्योंकि मैंने खुद अपने घर के बुजुर्गों से एक बार सवाल किया था, भाई आप लोग कैसे रहते हो? क्योंकि हम लोग जब थे तो हमारा जो बचपना गुजरा, हम खेल कूद वाला था, स्कूल जाना आना, खेल कूद वगैरह में। तो मैंने अपने बुजुर्गों से पूछा भाई आप लोग क्या करते थे, क्योंकि आप लोग के टाइम पे तो ये तमाम चीजें नहीं थी, औरतें बहुत ज्यादा माशाल्लाह पर्दे में थी, और घरों में स्कूल भी ऐसे बड़ी बड़ी नहीं होती थी।
تو کہا نہیں الحمدللہ ہمارا وقت اسی میں مطمئن ہو جاتا تھا، ہم علم سیکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، گھر میں رہتے تھے، گھر والوں کے ساتھ وقت بتاتے تھے۔ اب میں وہی بات کو آج یاد کر رہی تھی، کیوں؟ کیونکہ آج یہ سوال ہم آنے والی جنریشن کے بچے ہم سے کرنے والے ہیں، کیونکہ میرے بچے کبھی کبھار پوچھتے، بولے ممی آپ لوگ، کیونکہ ہم لوگ کے پاس تو اتنا ٹائم ہے، ہمارے پاس موبائل پہ پوری دنیا آ جاتی ہے ان کے پاس، تو آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ آج آپ سوچو، ایک بچے کو اگر آپ ٹی وی آن کر کے دے دو کارٹون کے طور پہ کہ بھائی ہم کو کارٹون دکھاتے ہیں، آپ یقین جانو وہ بچہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بچے سے بوڑھا ہو جائے گا، لیکن وہ اسکرین ٹائم نہیں ختم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 24 گھنٹے چل سکتا ہے، 24 گھنٹے میں اس کے پاس 24,000 آپشن ہے دیکھنے کے لیے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے جانے جانے نسلوں کا جو وقت ہے نا وہ وہاں جا رہا ہے، ہمارا خود کا بھی۔ ہم نے وہ وقت کو سنبھالنا ہے اور اللہ کی طرف لگانا ہے۔ ہمیں لگتا نہیں ہے دنیا میں اتنا وقت ضرورت ہے، نہیں ہے۔ ہم جب اس کو ایڈجسٹ کریں گے انشاءاللہ، جتنا اللہ کی طرف ہم آئیں گے، دین کے کاموں کی طرف آئیں گے، دین کی مجلسوں کی طرف ہم آئیں گے، یقین جانو وقت میں برکت آئے گی۔ ہم بولتے ہیں ہم کچھ کریں نہیں کیا انٹرٹینمنٹ کے لیے؟ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، حلال انٹرٹینمنٹ بھی ہے، خوشی بنا سکتے ہیں، وقت بتا سکتے ہیں، کھیل وغیرہ کر سکتے ہیں جو حلال طریقے سے ہوتے ہیں الحمدللہ سے، گھوم پھر سکتے ہیں، ہے نا، پردے کی حد میں الحمدللہ، بنا فضول خرچی کے، اپنے اچھے سے ماشاءاللہ سے۔ تو میں وہی سوچ رہی تھی بیٹھ کر کہ مریم علیہ السلام ایک ہی کمرے میں، تو وہ اتنا سا ہی ان کا ہوتا تھا، اسی میں رہتی ہیں، اور ہم اتنا بڑا گھر ہوتا ہے، ہم تو کہیں فنکشن وغیرہ میں بھی جاتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں، یہ وہ کر کے بھی ہم کبھی کبھار ہم اپنے شوہروں کو بس بہت دن سے گھر ہی میں قید ہوں، بولے چلو کہیں باہر نکلتے ہیں۔ میں سوچ رہی اللہ کیسا ہوتا ہے نا، ہم جو کہتے ہیں نا، میں اس بات پہ نہیں عجیب لگ رہا ہے کہ باہر گھومنے چلو، اس بات پہ نہیں، وہ جو ہوتا ہے نا ہمارے دل میں کہ گھر ہی میں قید ہوں، جبکہ اتنا آسان ہے۔ پتہ ہے باہر دنیا میں جو جا رہی ہیں عورتیں، ان سے پوچھو صبح شام وہ ٹریول کرتی ہیں، جاتی ہیں آتی ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے۔ ہم عورتیں گھر آرام سے مہارانیوں کے جیسے بے شک کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن گھر کے اندر گرمیاں شروع ہو گئی، ابھی دھوپ میں پوچھیے جو جاتے ہیں ان سے۔ ہمارے اندر میں بتانا یہی چاہ رہی ہوں، ہم عورتوں کے اندر ہے نا وہ صبر ابھی تک اتنا نہیں آیا، تو ہم ان سے سیکھیں گے، مریم علیہ السلام کی والدہ سے سیکھنے کو ملتا ہے، مریم علیہ السلام سے سیکھنے، اور آگے اور بھی ہے، میں بہت سی مثالیں ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو یہی پوائنٹ ہے میرا آج کا، کہ جب بھی ہم اللہ سے کچھ مانگے یاد رکھیں وہ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تم مال دے گا، مال میں برکت دے گا تو اللہ وہ تیرے راہ میں خرچ، تو اللہ کو جو اللہ دے رہا ہے وہ فائدہ میرا ہی ہوگا اگر اس میں سے میں خرچ کروں تو۔ انہوں نے اولاد کی دعا کی اور اللہ سے کیا مانگا کہ اللہ اس اولاد کو جو ہے میں تیرے ہی راہ میں نکالوں گی، الحمدللہ۔ تو ہم بھی ایسے ہی کریں، جو مانگ رہے ہیں مانگ سکتے ہو، مانگو، لیکن کیوں؟ اللہ تیرے لیے اولاد چاہیے، پہلے ہم اولاد دنیا کے لیے مانگتے تھے، بڑھاپے کا سہارا، دنیا کے تانوں کو بند کرنے کے لیے، ہاں محبت کے اظہار کے لیے، بچے اولاد گھر میں ہوتی ہے تو چہل پہل رہتی ہے، محبت رہتی ہے نا الحمدللہ سے، لیکن یہ دنیائی ضرورتیں تھی۔ اب نہیں، قرآن سے جڑ کر مریم علیہ السلام کی والدہ کے ذریعے، مریم علیہ السلام کے ذریعے، زکریا علیہ السلام کے ذریعے ہمیں کیا پتا چلا کہ اصل اولادیں تو ہمیں اللہ کے لیے چاہیے، کیونکہ جب میں ختم ہو جاؤں گی، میں ختم ہو جاؤں گی تو اللہ کی راہ میں کوئی ہو نا میری طرف سے بھی محنت کرنے والی، سوچئے نیت بدل جاتی ہے، پورا ارادہ جب ہمارا وہاں بہترین ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو پہلا پوائنٹ آج کا یہی ہے ماشاءاللہ کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اس کو اللہ کے لیے ہی مانگیں انشاءاللہ، الحمدللہ، اور کرے کہ مانگ کر بول کر ختم نہ کریں، ہے نا، جیسے میں نے بتایا مریم علیہ السلام کی والدہ رکھ سکتی تھی مریم علیہ السلام کو کہ اللہ ایک اور اولاد دے، بیٹا ہوا تو دے دوں، نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب مریم علیہ السلام کی وہاں پر پابندی دیکھیے، اللہ پر توکل دیکھیے، ان کی محنت دیکھیے ماشاء اللہ سے، کہ کوئی دل میں شکایت شکوے نہیں کہ مجھے میری ماں سے الگ کر دیا گیا، میں میرے گھر سے الگ ہو گئی، ہے نا، میں میرے گھر والوں کے ساتھ رہ سکتی تھی، کہیں آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ چیز، سبحان اللہ۔ وہ کیا لگی ہیں؟ بس الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے ساتھ دعائیں کر رہی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، عبادتیں کر رہی ہیں، اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے ماشاء اللہ سے، ہر چیز وہ کر رہی ہیں۔ اور ہم عورتیں بولتی ہیں نا بھائی ہماری کوئی ہمارا کہاں سے ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں چاہیے بہت کچھ لیکن کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہماری عبادتیں دیکھ لیں، ہمارے پردے کا لیول ہم دیکھ لیں انشاءاللہ، ہے نا، اس پر ہمیں محنت مشقت کرنی ہے،
کیونکہ قرآن میں جب یہ باتیں آتی ہیں نا تو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اثر بھی ہوتا ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. پتہ ہے میں نے آج ہی سنی ماشاء اللہ سے، جو شخص بتا رہا تھا نا وہ مسلمان نہیں تھا. میں سچ بتا رہی ہوں. بولتے نا اللہ ذریعے بناتا ہے. کبھی کبھی 2-3 پوائنٹس ہم لوگ ریڈی رکھے رہتے ہیں، 2-3 ٹاپکس رکھتے ہیں کہ بھائی کس بارے میں بات کروں، کیونکہ میں اللہ ہی پر چھوڑتی ہوں کہ اللہ تو جو بلوانا چاہتا ہے نا میری زبان سے، اللہ بس وہی میری زبان سے نکل، وہی ٹاپک جو میری بہنوں تک مجھے پہنچانا ہے. یقین جانو یہی نیت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے میرے لیے کیا آسان کر دیا پتا ہے وہاں پر؟ اللہ نے میرے لیے آسان کر دیا کہ وہ ایک چھوٹا سا میرے پاس وہ ویڈیو آ گیا تھا، وہ میں نے دیکھا. وہ نان مسلم انسان جو ہے وہ قرآن سے متعلق مریم علیہ السلام کے بارے میں ہی بتا رہا ہے. میں بولتی ہوں اللہ تو کیسے نظام بناتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کی طرف سے وہ نشان آ گئی کہ ہاں یہ ٹاپک صحیح ہے آج بولنے کے لیے ماشاء اللہ سے. اور وہ شخص تعریف کر رہے کہ دیکھیں قرآن میں کیسی عزت دی گئی ہے، کہ پورا کا پورا سورہ ایک عورت کے نام پر ہے ماشاء اللہ سے، مریم علیہ السلام کے. پھر الحمدللہ یہ ہو گئی باتیں ہماری. تو دوسروں کو وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے؟ آج اگر میں مثالیں پوچھوں تو ہم اپنے خاندان کی یا آس پاس کی عورتوں کو ہم مثال بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں تو الحمدللہ. لیکن ہمارے پاس اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر ہم عورتوں میں دیکھنا چاہیں تو امہات المومنین ہیں ہمارے لیے مثالیں. ہمارے لیے مثالیں آسیہ علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام ہے نا. اس کے علاوہ بھی سارہ علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، اور الحمد ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے ماشاء اللہ سے. یہ سب سب ہمارے لیے مثال ہیں. ہم کہاں ان سے سیکھتے ہیں، کہاں سیکھتے ہیں؟ یہاں پر میں ایک اور پوائنٹ بتاؤں گی. جیسے کہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، میں نے کہا نا دعا مانگو اور اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں اسے استعمال کر سکے ایسی دعائیں مانگو. صحت مانگو، اللہ اچھی صحت دے تاکہ اللہ تیرے دین کا کام ہم بنا رکے جو ہے کر سکے، انشاءاللہ اچھے سے کر سکے. لیکن یہاں پر ہم مانگتے ہیں، عمل نہیں کرتے. جیسے کہ بتاتی ہوں، قرآن میں سبحان اللہ آیتیں آتی ہیں ماشاء اللہ سے کہ جہاں جب ان کو ڈلیوری کا پین سٹارٹ ہوتا ہے، جب وہ چلی جاتی ہیں جب اللہ کے حکم سے، وہ پورا بیچ میں آتا ہے. میں نے کہا نا آپ قرآن کی آیتوں کے ذریعے جب آئیں گے انشاءاللہ تب پتا چلے گا. تو میں پورا بیان اس پر نہیں کر رہی ہوں، کچھ پوائنٹس بتا رہی ہوں. جب مریم علیہ السلام کو تکلیف شروع ہوتی ہے تو وہ وہاں سے دنیا کے لوگوں سے ہٹ کر کے تنہا آ جاتی ہے. اب ہم عورتیں جو ڈلیوری پین سے گزری ہوں گی ہم سب گواہ ہے کہ جب وہ تکلیف سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. ہمیں ہمارا پوری فیملی چاہیے، ماں چاہیے، سب مطلب بولتے نا سب چاہیے، کیونکہ اتنی تکلیف ہے تو وہ سب ہمارے لیے ذریعہ بنتے. مریم علیہ السلام پر دیکھیے الحمدللہ وہاں پر وہ تنہا آبادی سے باہر جا رہی ہیں، وہ آبادی سے دور ہٹ کے گئی ہیں وہ وہاں پر. اور جب ان کو تکلیف شروع ہو رہی ہے، وہ پریشان حال ہے، وہاں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ آپ کے نیچے جو ہے وہاں پر نہر جاری کر دی گئی ہے. یعنی اگر پیاس لگے، پانی ہو، ضرورت ہو تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس وہ کھجور کا ایک درخت ہے، تو بھوک لگے، کھانا ہو تو اس کے تنے کو ہلاؤ، مطلب اس درخت کو ہلاؤ اور اس سے جو کھجور گریں گی الحمدللہ سے وہ آپ کھا سکتے. یعنی کھانا اور پانی دونوں کا انتظام ماشاء اللہ سے وہاں ہے. کیا ہے؟ کھجور اور پانی. سوچئے آج اگر میں کسی عورت کو کہوں کہ بھائی تمہیں صرف کھجور اور پانی دیا جائے گا، ہم بولیں گے نہیں، وہ ایسی حالت میں کو اتنی ساری چیزیں ہونی چاہیے، ہے نا. ہم ہر چیز، دودھ، یہ وہ طاقت کے وہ ڈرائی فروٹس وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ہم سب انتظام کر دیں گے انشاءاللہ، ہے نا. کیوں؟ ماشاءاللہ ماں صحت یافتہ رہے گی تو اولاد بھی صحت یافتہ رہے گی. تو اب یہاں پر اللہ کی آزمائش دیکھیے ماشاء اللہ سے کہ وہ ان پر جو چیز ہے الحمدللہ، وہ پیدائش جو ہونے والی عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کے لیے کیا آسان نہیں ہے کہ پورا کا پورا وہاں پر جو ہے دسترخوان لگا دینا، ہر ہر چیز. لیکن کیا ماشاء اللہ سے کھجور اور پانی، کیونکہ وہی چیز کافی ہے الحمدللہ. یہ چیز پہلے تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری سروائیول کے لیے، ہماری زندگی کے لیے کم سے کم چیز بھی کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، امہات المومنین سب سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ چولہے نہیں جلتے تھے مہینوں تک، کھجور سے اور پانی سے الحمدللہ گزارا ہوتا تھا. اور کئی مرتبہ تو وہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی تھی. آج ہمارے گھروں میں ڈھیروں راشن ہوگا لیکن پھر بھی ہماری شکایتیں نہیں ختم ہوتی. اللہ ہمیں ہدایت دے.
تو मैं उस बात पे आ जाती हूँ। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा नहर जारी है आपके यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह से, कुरान में आयत में आता है, और झाड़ को हिलाए, खजूर खजूर जो है वो गिरे। अब मैं आप बहनों से अगर सवाल करूं कि खजूर का दरख्त आप लोगों ने सबने देखा होगा, खजूर का दरख्त जो है वो कैसा होता है, ऊंचा होता है। खजूर कहाँ लगते हैं, ऊंचे ऊपर दरख्त पर लगते हैं। तो बोलेंगे हाँ लेकिन अल्लाह ने कहा ना हिलाने से गिरेंगे। आप लोग ट्राई कर लो कभी, अगर आप लोगों के आसपास हो या कभी मौका मिले तो सिर्फ देख लेना, क्या खजूर के दरख्त को हम हिला सकते हैं क्या? अब सोचो वो पेन में है, डिलीवरी पेन उनको हो रहा है, लेबर पेन उनके स्टार्ट हो गए हैं, वो तकलीफ में भी है, और उसमें कर सकते हैं वो काम? हम बोलेंगे या अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? वो दरख्त हिलाने वाला है नहीं। अगर जो बहनों ने खजूर का दरख्त नहीं देखा होगा ना, तो उनको मिसाली तौर पे मैं बताती हूँ, नारियल का झाड़ तो आप लोगों ने देखा होगा। नारियल का झाड़ कैसा होता है, खजूर का दरख्त उसी से वैसा नहीं है सेम टू सेम, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर आप पकड़ सकते हो उसको। हिलाओगे तो गिरेंगे क्या खजूर? मुझे बताएं आप बहन। नॉट पॉसिबल ना, सही कहा आपने, नहीं गिरेंगे। मरियम अलैहिस्सलाम ने ये बात नहीं कही अल्लाह मैं कैसे हिलाऊं, मैं तो ऑलरेडी तकलीफ में हूँ, और अल्लाह मैं हिलाऊं उसको ताकि वो खजूर गिरे। डायरेक्ट प्लेट सामने क्यों नहीं है, डायरेक्ट वो फल सामने क्यों नहीं है? जबकि आप सबको याद होगा जब वो मेहराब में होती थी, वहां उनको उन तक जो है फरिश्ते जो है फल वगैरह पहुंचा दिया करते थे। जो जकरिया अलैहिस्सलाम ने आके देखे कि यहाँ तो पहले से मौजूद है, कौन लाए? तो कहते वो मेरा रब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझ तक जो है पहुंचा दिया। सोचिए वहां पर, जबकि ताकत कुवत सब है ना, वो कर सकती है वहां पे, लेकिन वहां डायरेक्ट फल आ रहे, और यहाँ अल्लाह कह रहे कि हिलाओ तने को, झाड़ को हिलाओ, दरख्त को हिलाओ, फल वो गिरेगा, खजूर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? और मरियम अलैहिस्सलाम राजी है उस पर, क्यों? क्योंकि उनका तवक्कल अल्लाह पर। वो ये नहीं देख रही कि ये दरख्त मजबूत है, मैं इसको नहीं हिला सकती। उनका तवक्कल अल्लाह पर है। बोलते ना हरकत करना, अमल करना जरूरी है, अल्लाह इंतजाम करा देगा। उनका ईमान अल्लाह पर है, उस तने पर, उस झाड़ पर नहीं है। अगर अल्लाह ने वो चीज का हुक्म दिया है या अल्लाह ने उसे जरिया बनाया है, तो वो पक्का मुझे फायदा पहुंचाएगा। ये उनकी बात हमें समझ में आती है। सोचिए आज हम औरतें घर बैठे बैठे हम इतना मांग रहे अल्लाह ऐसा हो जाए, समझो कोई रिश्ता खराब है, अल्लाह उसका और मेरा जो है अच्छा हो जाए, या ये मुझको तकलीफ अल्लाह हट जाए। हम खुद कुछ नहीं कर रहे उसको करने के लिए, रिश्ते अच्छे करने के लिए हम नहीं कर रहे, मुसीबत हटने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ दुआओं के जरिए, दुआ मांगना है लेकिन दुआओं मांगने के साथ साथ हरकतें भी करनी है। वो अल्लाह से कह देते अल्लाह मैं हिला नहीं सकती, अल्लाह तो मुझे पहुंचा दे, वो दुआ मांगते तो क्या अल्लाह कबूल नहीं करते? हाँ, लेकिन वो अल्लाह के उस हुक्म से भी राजी थे माशाअल्लाह से। सोचिए आप आज भी आप देख लो किसी झाड़ को हिला के, वो जो थोड़े बहुत दिखाते हैं ना कि झाड़ हिल रहे और फल गिरे, वो बहुत अलग किस्म के फल होते हैं, और उनको हिलाने के लिए वैसी ताकत कुवत लगती है, हम औरतें नहीं कर सकती हैं। सोचिए अल्लाह पर तवक्कल है। तो हम औरतें हमेशा कहते हैं ना हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमारे साथ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, शौहर ऐसा नहीं करे, माँ बाप ऐसा नहीं करे। सबको दरकिनारे रखो। मैं बोली ना हमेशा याद करो मरियम अलैहिस्सलाम तन्हा ही थे, लेकिन उनके साथ कौन थे? हम सबके साथ भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पर इस्तवा है, लेकिन अल्लाह ही की मदद हमें घेरे हुए है ना। हम कभी तन्हा हो ही नहीं सकते। अगर हम अल्लाह से जुड़ते हैं, अल्लाह से दोस्ती करते हैं, अल्लाह से कनेक्शन करते हैं, है ना, तो क्या होगा? हमेशा हम अल्लाह के साथ, अल्लाह हमेशा हमारी मदद के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का क्या हुक्म है, एक कदम आगे बढ़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो दुआओं के साथ हरकत भी आए हमारे अंदर। शिकवे शिकायतें प्लीज ना करें हम। बहुत कर ली शिकवे शिकायत। आपको पता है कब अभी मुझे समझ में आता है, मैं गौर करती हूँ शिकवे शिकायत किसका है, ये ये किसका हुनर है, या ये किसके अंदर आती है? तो मैं सोच रही हूँ तो पता नहीं, अल्लाह ही ने कुरान के जरिए मुझे बताया। आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो वो पूरा आता है ना कि जन्नत से जब निकाले गए वगैरह, या और वो तमाम बातें मुझे याद आई। तो मैं सोच रही हूँ शैतान ने शिकायत की, क्या शिकायत की? कि मैं आग से बना हूँ और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो मिट्टी
माजरत चाहती हूँ, बस 2 मिनट और ले लेती हूँ आपके, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में उसने क्या, उसने शिकायत की, तकब्बुर तो था ही, उसकी शिकायत क्या थी, अरे ये मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से बने, इनके सामने सजदा करने को कह रहे हैं, तो वो शिकायत कर रहा है। और आदम अलैहिस्सलाम ने शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की अल्लाह से कि अल्लाह मैं क्या करूं, इसने ऐसा कर दिया, शैतान ने मुझे बहका दिया, मेरी गलती नहीं थी, वो शिकायत नहीं कर रहे थे, वो अपनी गलती पर नादिम थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैं वही सोच रही हूँ, शिकवे शिकायत करने का जो है ना, वो शैतान करता है, हम नहीं करें। हम आदम अलैहिस्सलाम और बाकी नबी और अल्हम्दुलिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम, इनसे हमें सीखना है कि हम क्या हो, हम अल्लाह पर तवक्कल करें कि अल्लाह जो हो रहा है अल्लाह तेरे हुक्म से ही हो रहा है अल्लाह, वरना हो ही नहीं सकता। आज दुनिया सारी आ जाती है, फलां की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। मैं सिंपल सी एक बात जो समझी हूँ बताती हूँ, दुनिया, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं ना, अगर पूरी दुनिया मिलकर भी फायदा करना चाहे और अल्लाह अगर नुकसान का इरादा करे तो कोई उसे फायदा नहीं पहुंचा सकता। और अगर अल्लाह फायदा करने का, नफा देने का इरादा करे और पूरी दुनिया मिलकर उसका नुकसान करना चाहे तो भी पूरी दुनिया मिलकर उसका नुकसान नहीं कर सकती। राजी रहना है, बुरा भी होना, सोचो अल्लाह इसमें कुछ खैर है, इसमें कुछ तो मेरा फायदा होगा अल्लाह, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदों को नुकसान में नहीं डालता। वो नुकसान नहीं होता, कुछ देर का कुछ ऐसा होगा कि अल्लाह हमें बचाना चाह रहा है। आप लोगों ने देखा है ना, जब रास्ते पे गाड़ियां चलती है, हम चल रहे हैं, तो अगर गाड़ी आ रही है और मैं चलती रहूंगी कि मैं रुक जाऊंगी, मैं रुक जाऊंगी ना, क्यों, क्यों कदम को रोकूंगी, अरे गाड़ी आ रही है, अगर मैं चली तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तो मैं अपने कदमों को रोकती थी कि मेरा नुकसान थोड़ी हुआ, ये मेरी हिफाजत हो गई। गाड़ी गुजर जाएगी तो कदम आगे बढ़ जाएंगे, समझो 10-12 गाड़ियां साथ में जा रही तो ज्यादा देर रुकना पड़ेगा मुझे। ये चीजें हमें समझना है, जब हमारा तवक्कल अल्लाह पर होगा ना मेरी बहनों, यकीन जानो, शिकवे शिकायत खत्म हो जाएंगे। वो जो हमें लगता है ना मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सारे खत्म, क्वेश्चन मार्क खत्म। फिर हम राजी रहेंगे, जैसे मरियम अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने नहीं कहा कि तना क्यों हिलाऊं, डायरेक्ट फल क्यों नहीं दे रहे, इतनी तकलीफ में हूँ, आसानी हो जाए, सब नहीं। सुभान अल्लाह। तो इन बातों से इंशाल्लाह हम सीखेंगे। उम्मीद करती हूँ जो भी बात मैं आप बहनों के साथ शेयर कर रही थी, सब बहनों को समझ में आया होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह में सिंपल सिंपल, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हल्के हल्के से लेंगे, एक साथ में शायद हमारे लिए नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा सा इंशाल्लाह हम अपने अंदर लाएंगे। ठीक है, तो आज का मैं रिपीट करती हूँ, पहला यही है, अल्लाह से मांगेंगे और अल्लाह ही के लिए मांगेंगे। दूसरा, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहेंगे और हम उस पर अमल करेंगे बिना शिकवे शिकायत के इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ करा लेती हूँ, फिर मैं चाहूंगी आप बहनें भी मेरे साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम